चैप्टर 3। एक लड़की एक गोल आकार के किंग साइज बेड पर सो रही थी। उसकी नाजुक सी काया पूरे बिस्तर में जैसे कहीं खोसी गई हो। उसके पास दो पुरुष बैठे थे, एक उसके हाथों को रगड़ रहा था तो दूसरा उसके माथे पर ठंडी पट्टी रख रहा था। दिल्ली की कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी लड़की के शरीर से पसीना बह रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और होठों पर बस एक ही वाक्य था, आई एम सॉरी डेडा और बड्डी। सांसें कितनी तेज हो रही है इसकी, विवेक ने फिक्र से कहा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। और फिर अचानक एक चीख के साथ वो उठ बैठती है। प्रकृति। दोनों एक साथ बोले। हाँ, वो कोई और नहीं, प्रकृति थी। अनंत तुरंत उसे अपने सीने से लगा लेता है और विवेक उसकी पीठ से हिलाने लगता है। जब प्रकृति शांत होती है तब विवेक उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, जान, आपने कोई बुरा सपना देखा। प्रकृति अपना सिर हाँ में हिलाकर फिर माफी मांगने लगती है। तब अनंत और विवेक एक साथ उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहते हैं, जान, तुम चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर लो, चाहे कितना भी हमें हट कर लो, पर हमारा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। अनंत राय और विवेक बुंदेला एक समलैंगिक कपल थे। अमृत एक डॉक्टर होता है तो वहीं विवेक एक बिजनेस टाइकून होने के साथ साथ माफिया होता है। माफिया वर्ल्ड में अमृत विवेक का राइट हैंड था। विवेक जब गुस्सा होता तो अनंत बस उसकी आंखों में देखता और बोलता, मैं हूं ना। दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। जहां अनंत हर चीज शांति से संभालता है तो वहीं विवेक गुस्सेल था। फिर दोनों मिलकर प्रकृति को वॉशरूम भेजते हैं ताकि वह फ्रेश हो सके। दोनों की नजरें लगातार उस पर ही होती है। जब वो उनकी बाहों में सिसक रही थी तब दोनों की आंखों में वो रात ताजा हो उठी जब उन्होंने पहली बार प्रकृति को देखा था। फ्लैशबैक। एक शाम जब अमृत और विवेक रेस्टोरेंट से लौट रहे थे, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों ने दौड़कर अपनी कार की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन तभी वो सुना तुमने, विवेक ने रुकते हुए कहा। हाँ, कोई रो रहा है। दोनों की आंखें चौकन्नी हो गईं, क्योंकि तेज बारिश में भी किसी बच्चे के रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। विवेक अनंत से बोलता है, इतनी बारिश में एक बच्चा यहाँ कैसे? दोनों ने फिर मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और आवाज की दिशा में बढ़े। पार्किंग के सिरे पर एक कोना था जहां काई जमी हुई थी और झाड़ियां उगी हुई थी। जैसे ही उन्होंने झाड़ियों को अपने हाथों से हटाया, दोनों के कदम जम गए। वहां एक नन्ही सी बच्ची पड़ी थी, मिट्टी और कीचड़ में सनी हुई। उसका शरीर कांप रहा था, छोटे छोटे हाथ किसी अदृश्य मदद की ओर फैले हुए थे। बदन पर चींटियां रेंग रही थी और चेहरा बुखार से तप रहा था। तेज बूंदें उसके नाजुक चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन वो अब भी रो रही थी, धीरे टूटी फूटी सिसकियों में। विवेक छत से घुटनों के बल झुका और बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। उसके स्पर्श से बच्ची थोड़ी शांत हो गई थी। विवेक छत से घुटनों के बल झुका और बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। उसके स्पर्श से बच्ची थोड़ी शांत हो गई थी। वो बुखार में तप रही है, अनंत ने गंभीर स्वर में कहा, और उसकी नब्ज और सांसें जांची। इसका जन्म अभी कुछ घंटे पहले ही हुआ है। विवेक हक्का बक्का था, कोई इतनी छोटी बच्ची को ऐसे कैसे छोड़ सकता है? बारिश अब भी जारी थी, लेकिन उस पल उन दोनों के लिए सब कुछ थम गया था। वो बच्ची उसकी बाहों में थी और जैसे एक अदृश्य डोर ने उसे बांध लिया। उसके एक स्पर्श ने दोनों के अंदर के बाप को जिंदा कर दिया था। अब ये अकेली नहीं है, अनंत ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी बेटी है प्रकृति। दोनों उसे अपने घर लाए, अपने जीवन में जगह दी और दिल में बसा लिया। उसके पहले कदम, पहली हंसी, पहले शब्द के गवाह वह दोनों थे। प्रकृति ने उन दोनों के जीवन में जो कमी थी उसे पूरा कर दिया था। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके मन को कचोटता रहा, कि प्रकृति कौन थी? क्यों उसे वहां छोड़ दिया गया था? उन्होंने कई सालों तक उसकी असली पहचान की तलाश की, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला और प्रकृति की असली पहचान एक गुमनाम रहस्य बनकर रह गई। फ्लैशबैक एंड। वही जब वॉशरूम में खड़ी प्रकृति खुद को शीशे में देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि तुम अभी सिर्फ एक 10 साल की बच्ची थी। वह हैरान हो जाती है और उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि उसका रीबर्थ हुआ है। फिर प्रकृति ने अपने हाथ की नाजुक उंगलियों को देखा।
और कहा, मैं फिर से उस दिन पर आ गई हूँ जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। हर याद, हर धोखा, हर जख्म उसके दिमाग में एक एक करके घूम गए। वह शॉवर चालू कर देती है और ठंडे पानी के नीचे खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर खुद को ध्यान से देखती है और एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहती है, बस मिस्टर गर्ग, अब आपकी औकात मेरी जिंदगी में सिर्फ एक कचरे जैसी है। आई होप कि आप मुझे दोबारा कभी ना मिले। वो याद करती है कि कल ही उसने अक्षत को आग की लपटों से बचाया था और आज स्कूल में उसने उसे थैंक यू कहा था। उस वक्त वो छठी क्लास में थी और अक्षत 8वीं में। जब प्रकृति वॉशरूम से निकली तो उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न उदासी, सिर्फ एक ठंडा सा फैसला था। उसने अनंत और विवेक के बीच छोटी सी बेहद सुनी। अनंत, मैं जान के बाल बनाऊंगा। विवेक, नहीं, मैं बनाऊंगा। तुम अच्छे से नहीं बनाते। तभी प्रकृति आती है और उनके गालों पर एक एक किस करती है और हंसते हुए बोलती है, बड्डी, आप मेरे बाल बनाओ और डेडा, आप मुझे चॉकलेट खिलाओ। जब वो पूरी तरह तैयार हो जाती है तो कहती है, मुझे भी आप दोनों के साथ यूरोप चलना है। विवेक हैरानी से पूछता है, पर आप तो पिछले हफ्ते से यहीं रुकने की जिद कर रही थी। प्रकृति मासूमियत से जवाब देती है, अगर आप दोनों चले गए तो इतने बड़े घर में मैं अकेली कैसे रहूंगी। अनंत उसे गले लगाता है और कहता है, हाय मेरा बच्चा, इतना बड़ा कब हो गया। इसके बाद बिना किसी सवाल के वे उसी शाम यूरोप के लिए रवाना हो जाते हैं। वही एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली, काल्पनिक नाम। अक्षत पिछले 2 घंटे से स्कूल के गेट के बाहर खड़ होता है। उसके हाथ में चांदी की एक पायल है जिसे वो बार बार देखता है और फिर हर आती हुई स्कूल बस की ओर उम्मीद भरी आंखों से देखने लगता है। स्कूल की आखिरी बस भी निकल जाती है, हॉर्न देती हुई। अक्षत उसे भी देखता है, लेकिन उसमें से कोई नहीं उतरता। वह मुंबई से दिल्ली फुटबॉल कंपटीशन के लिए आया था। अमित उसे आवाज देते हुए कहते हैं, अक्षत, अबे चल ना यार, कंपटीशन शुरू होने वाला है। तू यहाँ न जाने किसे ढूंढ रहा है। अक्षत उसकी ओर देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। उसका चेहरा उतर जाता है, जैसे किसी पुराने दर्द ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। वो धीरे धीरे अपने भारी कदमों से अमित के पीछे चलने लगता है। वो मन ही मन कहता है, इस बार मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। प्रकृति, आई लव यू, प्लीज एक बार फिर मुझ पर भरोसा करो लो। इस बार मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। प्रकृति, आई लव यू, प्लीज एक बार फिर मुझ पर भरोसा करो लो। क्या प्रकृति और अक्षत की फिर मुलाकात होगी? क्या प्रकृति उसे पहचान पाएगी? क्या बदला शुरू होगा या प्यार जीतेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए प्रिंसेस रिबॉर्न फॉर शादी।